मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और खुद को इस खाली रेगिस्तान में पाता हूँ, जैसे अपने माँ बाप की पूरी जायदाद बर्बाद करने की अपनी किस्मत पूरी कर रहा हूँ। भूख से बेहाल मैं एक गड्ढे में लेटा अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरी चेतना धुंधली हो रही थी, मुझे नेशनल फॉर्च्यून गेम की चेतावनी याद आई, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम था। तभी अचानक मैं इस रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो गया, जिसने मुझे पूरी तरह उलझन में डाल दिया। मैंने खुद को शांत करने के लिए जल्दी से एक मुट्ठी रेत खाई और अचानक डिवावरिंग एवोल्यूशन सिस्टम जाग उठा। जब तक मैं चीज़ें निगलता रहूंगा, मुझे स्किल्स मिलती रहेंगी। मैं अपने सामने फैले इस असीमित रेगिस्तान को देखकर दंग रह गया। 5 अरब लोगों में से उन्होंने इस गेम के लिए सिर्फ 200 लोगों को चुना और उन्होंने मुझ जैसे कमज़ोर इंसान को ही चुना। यहाँ तो हिलना भी मुश्किल है। मैं आखिर जीतूंगा कैसे? क्या मेरी वजह से चाइना की हार तय है? क्यों ना बस एक मुट्ठी रेत खाकर इसे यहीं खत्म कर दूं, ताकि देश मेरी जगह किसी बेहतर चुन सके। मैंने एक मुट्ठी रेत उठाई, उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 0.1, एवोल्यूशन पॉइंट प्लस 0। डिवारिंग एवोल्यूशन सिस्टम सफलतापूर्वक लिंक हो गया। हर चीज़ खाकर मैं एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ, ताकि अपनी ब्लड लाइन टैटूज को विकसित कर सकूँ। आयरन निवारर लेवल 0। मुझे शॉप से और चीज़ें अनलॉक करनी होंगी। इसने मुझे फिर से चौंका दिया। मैं कुछ भी खा सकता हूँ। कोई ताजुब नहीं कि मैं पहले इतना भुक्खड़ क्यों था। मेरा मायूस दिल अब थोड़ा गर्म होने लगा और मैं लगातार रेत उठाकर बड़े बड़े निवाले निगलने लगा। मुझे बार बार नोटिफिकेशन सुनाई दे रहा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन 0.1 से बढ़ रही है। उधर ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों को लगता है कि मेरा खेल खत्म हो गया है। चाइनीज लाइव स्ट्रीम के दर्शक सन्न रह गए। वे मुझे जितना देखते मैं उतना ही बेवकूफ़ लगता। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को रेत खाते देखा था। उन्हें लगता है कि मैं भूख से मर रहा हूँ। अगर मैं इस रेगिस्तान में बीमार पड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरे देशों के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वे कह रहे हैं कि चाइनीज कंटेस्टेंट एक मजाक है और मुझ जैसा बंदर एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। उन्हें पहले से ही लगता है कि हम आखिरी नंबर पर आएंगे। चाइनीज दर्शकों में पलटकर जवाब देने तक का हौसला नहीं है। आखिर दूसरे देशों के प्रतियोगी एथलीट हैं, जबकि मैं सिर्फ एक कमजोर लड़का हूँ। अचानक एक अनाउंसमेंट गूंजी। पहला फॉरबिडन टेरिटरी है डोमेन ऑफ ब्लेजिंग एनाइलेशन। यहाँ मिशन 7 दिनों तक जिंदा रहना है। 7 दिनों के बाद एक रैंकिंग जारी होगी। कंटेस्टेंट्स की नेशनल फॉर्चून के आधार पर देशों को इनाम मिलेंगे, लेकिन हर मौत एक सजा लेकर आएगी। उस देश के हर इंसान की लाइफ स्पैन 1 साल कम हो जाएगी। मैं इस अनाउंसमेंट के साथ उठा और अपने डिवाउरी रिवॉर्ड्स चेक किए। फायदा कम हो रहा था, लेकिन मेरी फिजिक 12.1 बढ़ चुकी थी। किस्मत से मुझे एक पैसिव स्किल भी मिली, हीट रेजिस्टेंस लेवल 1। अब मैं इस गर्मी में बेहतर तरीके से बच सकता हूँ। मैंने निकलने और नए मौकों की तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही मैं उठने वाला था, एक और अनाउंसमेंट हुई। वियतनाम का प्लेयर मर चुका है। वियतनाम की नेशनल लाइफ स्पैन 1 साल कम हो गई और नेशनल लक 10 गिर गया। फिर ग्रेट ब्रिटेन का प्लेयर भी मारा गया। वही सजा उन्हें भी मिली। इन अचानक मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया। मौत बहुत तेजी से आई थी। हर कोई ये देखने के लिए उन दोनों की लाइव स्ट्रीम देखने लगा कि आखिर हुआ क्या था। मैंने देखा कि मुट्ठी के आकार की कई येलो एंट्स उनकी लाशों को नोच नोच कर खा रही थीं। दर्शकों की सांसें थम गईं। ये मंजर खौफनाक था। किसी ने कभी इतनी बड़ी चींटियां नहीं देखी थीं। जो भी उनसे टकराएगा उसका मरना तय है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे खिलाड़ी इन प्रीहिस्टोरिक बीस्ट्स के सामने ना आए। इसी बीच चाइनीज लाइव स्ट्रीम में कोई जोर से चिल्लाया, जल्दी देखो, लियो के पीछे वह क्या है? क्या ये कोई प्रीहिस्टोरिक बीस्ट है? नहीं। चाइना इतना बदनसीब क्यों है? अभी तो शुरुआत हुई थी और हमें पहले ही एक मॉन्स्टर मिल गया। लियो भागो। लेकिन मैं उस जानवर से पूरी तरह बेखबर आगे बढ़ रहा हूँ। बाहर के लोग सिर्फ ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं, वे मुझे सलाह नहीं सकते। वे सिर्फ देख सकते हैं कि वो जानवर मुझे काटने के लिए तैयार है। सब खत्म हो गया। वैसे भी मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची थी। मैं इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियो इतना बेवकूफ है कि उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। लेकिन अगले ही पल के नज़ारे ने दर्शकों को दंग कर दिया। उंगली पर काटे जाने के बाद मैं असल में पीछे मुड़ा, अपना पैर जोर से पटका और उस जानवर को मार डाला। उसके तुरंत बाद मैं उस जीव को सीधे अपने मुंह में ठूस लेता हूँ और उसे पूरा निगल जाता हूँ। स्ट्रेंथ +1, फिजिक +2, स्पीड +3, एवोल्यूशन पॉइंट +1, इंटीग्रल पॉइंट +1। मुझे पैसिव स्किल पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 1 मिली। अभी चाइना के लोग हैरान ही थे कि एक अनाउंसमेंट फ्लैश हुई। जंगली मॉन्स्टर को मारने वाला चाइना पहला देश है। चाइना की नेशनल लाइफ स्पैन 1 साल बढ़ गई और नेशनल लक 10 बढ़ गया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। एक प्रशंसक कहता है, अब से मैं लियो का वफादार फैन हूँ। कोई भी लियो के बारे में कुछ बुरा नहीं कहेगा। उसने अभी अभी हमें जिंदगी का 1 साल दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना शानदार है। अभी कुछ ही पल पहले विदेशी हमारे खिलाड़ी का मजाक उड़ा रहे थे। ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं उनकी लाइव स्ट्रीम्स पर जाकर उन्हें खरी खोटी सुनाने वाला हूँ। दूसरे देशों के लोगों ने अनाउंसमेंट देखी और तुरंत शिकायत करने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि चाइना को पहला किल मिला है। ये लियो नाम का लड़का कोई अजूबा है। वह उस जानवर को ऐसे खा रहा है जैसे वह कोई स्नैक हो। क्या वो मौत को दावत दे रहा है? उस जानवर के एक काटने से ही इंसान को हिलने डुलने के काबिल नहीं रहना चाहिए था। लियो को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा?
क्या वो नेशनल फॉर्चून गेम में चीटिंग कर रहा है? एक जानवर को खाने के बाद मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। इसी पल कई और जानवर मेरी जांघ पर चढ़ गए हैं। वे मुझे पागलों की तरह काट रहे हैं, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं जल्दी से एक को हाथ से पकड़ता हूँ और उसे सीधे निकल जाता हूँ। मैंने उस ट्रांसपोर्ट बीस्ट को पूरी तरह खा लिया। स्ट्रेंथ +1, कॉन्स्टिट्यूशन +2, स्पीड +3, एसेंस पॉइंट +1, इंटीग्रल पॉइंट +1। ट्रांसपोर्ट बीस्ट को खाकर मुझे एक एस लेवल ट्रेजर चेस्ट मिला। स्ट्रेंथ +1, कॉन्स्टिट्यूशन +2, स्पीड +3, एसेंस पॉइंट +1, इंटीग्रल पॉइंट +1। मुझे एक एस लेवल मेमोरी फ्रैगमेंट मिला। मैंने जल्दी से सभी 20 ट्रांसपोर्ट बीस्ट को खा लिया और मुझे लगा कि यह भी काफ़ी नहीं था। इस दावत ने मुझे सिर्फ 2 नई चीज़ें ही नहीं दी, बल्कि मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि मैंने आखिरकार पर्याप्त ट्रांसपोर्ट बीस्ट्स निगल लिए थे। मैं अब आखिरकार ताए ब्लड लाइन को एक्टिव कर सकता था। फिर मैंने अपने सभी एसेंस पॉइंट्स ताए ब्लड लाइन में डाल दिए। पहली बार ब्लड लाइन को जगाना बेहद दर्दनाक था। रुको, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं एक ठंडी हंसी के साथ सोचता हूँ। आखिर इसमें कितना दर्द हो सकता है? आने दो इसे। अगले ही पल मुझे एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जिसने मुझे ज़मीन पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। लाइव स्ट्रीम में दर्शक इस नज़ारे को डर के साथ देख रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है? क्या लियो को जहर चढ़ गया है? ये तो साफ है, एक साथ इतने सारे वेस्टलैंड बीस्ट्स को खाना। अगर उसे जहर न चढ़ता तो यह कोई चमत्कार ही होता। क्या हमारे चाइनीज़ कंटेस्टेंट ने ज़रूरत से ज़्यादा खाकर खुद को ही मार डाला? उधर विदेशी लाइव स्ट्रीम्स में मशहूर आउटडोर सर्वाइवल एक्सपर्ट डेविड चाइना की हालत देखकर तुरंत बोला, चाइना का यह खिलाड़ी बहादुर तो है, लेकिन उसे सर्वाइवल के बारे में कुछ नहीं पता। आप बस यूं ही कुछ भी नहीं खा सकते। मुझे डर है कि 1 मिनट से कम समय में चाइना का खिलाड़ी जहर से मर जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक 1 मिनट बाद मेरा शरीर पूरी तरह बेजान पड़ा था। विदेशी दर्शक रोमांचित थे। डेविड तो कमाल है, वो तो भविष्यवक्ता निकला। चाइना का खिलाड़ी एक ऐसा आदमी निकला जिसे आम समझ तक नहीं थी। कोई भी आम इंसान जानता होगा कि आप बस कुछ भी नहीं खा सकते। जैसे ही विदेशी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वे अपने सामने के नज़ारे को देखकर अवाक रह गए। मैं धीरे से उठकर बैठ गया। अवेकनिंग के लिए बधाई। ग्लटनी ब्लडलाइन सफलतापूर्वक जाग गई है। आपको ग्लटनी की शक्ति मिली है, लेवल SS। अब हर चीज को निगला जा सकता है। एक एक्सक्लूसिव स्किल हासिल हुई, स्काई ब्रेकिंग पन लेवल 1। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को देखते हुए मैं नेशनल डेस्टिनी के इस खेल के लिए और ज़्यादा लालायित होने लगा। यहाँ आप कुछ भी खा सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और एस लेवल ट्रेजर चेस्ट की तरफ बढ़ गया। वाह, वह क्या कर रहा है? ट्रेजर चेस्ट का लालच। क्या मरने के बाद भी आपको ट्रेजर चेस्ट खोलना ही है? आप लोग मुझे बताओ, इस एस लेवल ट्रेजर चेस्ट के अंदर से क्या निकलेगा? शायद खाना या पानी के साधन। जैसे ही चाइनीज दर्शक उस बक्से पर गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मैंने एक जोरदार आवाज के साथ उस एस लेवल ट्रेजर चेस्ट को ही काट लिया। उस एस लेवल ट्रेजर चेस्ट पर दांतों के निशान पड़ गए थे। ये देखकर कुछ विदेशी दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अभी इस खिलाड़ी ने ट्रांसपोर्ट बीस्ट को मारा था और पहले ही कष्ट झेल चुका है। मुझे लगा कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब लगता है कि इसके दिमाग में कोई समस्या है क्योंकि वो एक ज़ोंबी में बदल गया है। मैं अपने सामने आए सिस्टम नोटिफिकेशन को देख रहा था और मेरे मन में तुरंत उस बक्से को निगलने का ख्याल आया। नोटिफिकेशन में लिखा था कि खुलने से पहले ये ट्रेजर चेस्ट रहस्यमयी कानूनों से सुरक्षित है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कृपया निगलने से पहले इसे खोलें। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सोच रहा हूँ इस बक्से ने तो मेरे दांत ही तोड़ दिए होते। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उस एस लेवल ट्रेजर चेस्ट को खोला। मुझे एक एस लेवल वेपन मिला, एक डेजर्ट ईगल जिसमें 100 गोलियां थीं। अनाउंसमेंट, ट्रेजर चेस्ट खोलने वाला पहला खिलाड़ी चाइना है। चाइना में हर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 साल बढ़ जाती है। नेशनल फॉर्चून और मजबूत हो गई। जब हर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में ये अनाउंसमेंट आई तो विदेशियों ने गालियां देना शुरू कर दिया। ये कैसे मुमकिन है कि अभी थोड़ी देर पहले चाइना का खिलाड़ी उस बक्से को चबा नहीं रहा था? इतने सारे इनाम, जिंदगी का एक पूरा साल। मैं चाइनीज़ हूँ, लेकिन मेरी नागरिकता हार्डवेयर फेडरेशन की है। मेरी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही? उधर चाइना के नागरिक जोर शोर से जश्न मना रहे हैं। कई तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके परिवार का अपना सुपरमार्केट है और जब मैं वापस आऊँगा तो वे मुझे पेट भर खाना खिलाएंगे। इस समय मैं अपने हाथ में मौजूद डेजर्ट ईगल से खेल रहा हूँ। पहले मैं किसी हथियार के लिए तरसता था, जैसे कि एक पिस्टल। अगर मुझे ये बंदूक पहले मिल जाती तो शायद मैं बहुत खुश होता, लेकिन अब बात अलग है। मैंने बिना झिझक डेजर्ट ईगल को काटा और उसे निगल लिया। डिवाउरिंग एस क्लास, डेजर्ट ईगल स्ट्रेंथ +3, कॉन्स्टिट्यूशन +3, एवोल्यूशन पॉइंट्स +2। आपको पैसिव स्किल ब्रॉन्ज स्किन एंड आयरन बोन्स लेवल 1 मिली। बढ़िया, मुझे एक और स्किल मिल गई। फिर मैंने अपनी नज़रें वापस एस क्लास ट्रेजर चेस्ट पर टिका दी। 1 मिनट बाद डेजर्ट ईगल गायब हो चुकी थी। मैंने उस ट्रेजर चेस्ट को भी पूरा खाकर साफ कर दिया। डिवाउरिंग एस रैंक ट्रेजर चेस्ट स्ट्रेंथ +2, कॉन्स्टिट्यूशन +10, एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। पर्सनल स्पेस लेवल 1 हासिल हुआ। ब्रॉन्ज स्किन एंड आयरन बोन्स लेवल 1 अब लेवल 2 पर प्रमोट हो गया। पर्सनल स्पेस देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। ये एक अच्छी चीज़ है, भविष्य में कुछ ले जाने के लिए ये बहुत काम आएगा। फिर मैंने जांच करने के लिए ट्रांसपोर्ट बीस्ट द्वारा छोड़े गए मेमोरी फ्रैगमेंट को निकाला।
उस जानवर की यादों के जरिए मुझे एहसास हुआ कि पास में ही असल में पानी का एक कुआं था। रेगिस्तान में सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है, वाटर रिसोर्सेस। वरना चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप प्यास से मर जाएंगे। फिर मैं उस कुएं की ओर चल पड़ा। आखिर रेत और उस ट्रांसपोर्ट बीस्ट का स्वाद बहुत अच्छा नहीं है, मुझे अपने जायके को बदलने की ज़रूरत है। और जहाँ रेगिस्तान में पानी होता है वहाँ निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जानवर भी होंगे, इसलिए मेरा खाना और पानी दोनों का इंतजाम जाएगा। मुझे बस पागलों की तरह खाना है ताकि चाइना पहले नंबर पर रहे। करीब 10 मिनट बाद रेगिस्तान का नज़ारा बदला। मैं आधा रास्ता तय कर चुका था कि तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। मैं जल्दी से एक रेत के टीले के ऊपर से कूदा और फिर एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य देखा। 1 मीटर व्यास वाला एक बड़ा गोल्डन वर्म वह सबमशीन गन लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रहा था। ये व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का खिलाड़ी था और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। पीछे हटते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद सबमशीन गन से उस गोल्डन वर्म पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। हालांकि ये गोलियां उस जीव को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाईं। जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं तो ब्रिटिश प्लेयर इतना डर गया कि वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जल्द ही वो गोल्डन वर्म उस खिलाड़ी के सामने पहुंच गया और उसे सीधे भगवान के पास भेज दिया। अनाउंसमेंट, ब्रिटिश प्लेयर की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है और नेशनल फॉर्चून को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हर कोई दंग था। उनके चेहरों पर अविश्वास था और वे सोच रहे थे, नामुमकिन, इतना कमजोर दिखने वाला गोल्डन वर्म, क्या इसकी डिफेंस वाकई इतनी मजबूत है? यहां तक कि गोलियां भी उसके शरीर को नहीं भेद पाई। उस ब्रिटिश प्लेयर की मानसिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कितनी शर्म की बात है कि वो डर के मारे ढेर हो गया। चिंता मत करो, हमारा देश स्लाइम क्यों है? लियो अभी भी सिर्फ देख रहा है। भागो, अगर उस गोल्डन वर्म ने उसे देख लिया तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबने देखा कि मैं बिना हिले डुले वहीं लेटा हुआ हूँ। उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। एक बार ये गोल्डन वर्म चला जाए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, फिर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उधर मैं सोच रहा हूँ कि इस गोल्डन वर्म को कैसे हराया जाए। एक बार जब मैंने गणना पूरी कर ली तो मैंने अपने बाकी बचे सभी एवोल्यूशन पॉइंट्स ग्रिजली बेयर ब्लड लाइन में डाल दिए। जब मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ 40 पॉइंट्स तक पहुंच गई है तो मैं एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। इस समय मेरी ताकत आने के वक्त से 5 गुना ज्यादा है। एक्सक्लूसिव स्किल स्काई ब्रेकिंग क्लॉ के साथ मैं एक ही वार में लोहे की ईंटों को कुचल सकता हूँ। फिर डरना कैसा? मैं सीधे रेत के टीले से नीचे कूदा और उस गोल्डन वर्म की तरफ दौड़ पड़ा। ठीक उसी समय वह गोल्डन वर्म नॉर्दर्न बेयर किंगडम के प्रतियोगी की लाश को फाड़ रहा था। अचानक उसने अपने मुंह का खाना छोड़ा और मेरी तरफ लपका। घर बैठे दर्शकों ने यह नज़ारा देखा और माहौल अचानक भारी हो गया। क्या सब खत्म हो गया? लियो इतना लापरवाह क्यों हो रहा है? भले ही तुम्हारा मुंह शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं है। वो गोल्डन वर्म जिसे बुलेट्स भी नहीं मार सकती। लियो भागो, इस गोल्डन वर्म से मुकाबला मत करो। इधर मेरे पास इन लोगों के कमेंट्स देखने का कोई जरिया नहीं है। देखते ही देखते मैं गोल्डन वर्म के बिल्कुल पास पहुंच जाता हूं। एक ही पल में मेरे दाएं हाथ पर एक इनविजिबल क्लॉ इकट्ठा होने लगता है। पूरी ताकत के साथ मैं अपनी हथेली से गोल्डन वर्म की बॉडी पर एक जबरदस्त प्रहार करता हूं और तभी एक तेज स्प्लैशिंग साउंड सुनाई दी है। गोल्डन वर्म के शरीर में एक बहुत बड़ा ब्लडी होल हो जाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। अब मैं रुकने वाला नहीं था और उसे वहीं सबके सामने खाने लगता हूं। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे सभी दर्शक सन्न रह जाते हैं और देखते ही देखते वहां तहलका मच जाता है। मैं मानता हूं मैंने इस स्लाइम को कम समझा था। क्या यह सच में वही लेजेंडरी बॉडी रिफाइनिंग बॉस है जिस गोल्डन वर्म की शेल को बुलेट्स तक नहीं भेद पाई? उसे इसने एक ही झटके में खत्म कर दिया। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। अब यह ओएसिस पूरी तरह से ईस्टलैंड का है। यह देखकर नॉर्थ किंगडम के लोग कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। ये ईस्टलैंड के प्लेयर्स अपनी हदें पार कर रहे हैं। वे हमारे कंटेस्टेंट को मरते हुए कैसे देख सकते हैं? हम ईस्टलैंड की कड़ी निंदा करते हैं। उन्हें हमारी जान के नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन जब ईस्टलैंड के दर्शकों ने यह सुना तो वे चुप नहीं बैठे। अगर तुम्हारे देश के कंटेस्टेंट्स इतने ही कमजोर हैं तो अपना मुंह बंद रखो। मैंने उस गोल्डन बीटल को मारकर तुम्हारा बदला ही लिया है। गोल्डन बीटल को निगलने के बाद स्ट्रेंथ +5, स्पीड +5, कॉन्स्टिट्यूशन +10, कॉपर स्किन एंड आयरन बोन्स लेवल 2, साथ ही आदमन एंड बॉडी लेवल 1 में अपग्रेड हो गया। उस पूरे बीटल को खाने में मुझे पूरे 5 मिनट लग गए। फिर मेरी नज़र उस सबमशीन गन पर पड़ती है और मैं बिना हिचकिचाए उसे भी खाने लगता हूँ। मुझे खाने से हमेशा प्यार रहा है। इसे खाते हुए देखकर लोग कह रहे हैं कि यह कितना क्यूट है। इसी बीच दूसरी तरफ ब्रिटिश फेडरेशन के कंटेस्टेंट्स धीरे धीरे पानी के उस कुंड की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे पॉन्ड के पास पहुंचते, अंदर से एक जायंट स्नेक उनकी तरफ तैरता हुआ आता है। ब्रिटिश कंटेस्टेंट काफी अनुभवी था और दूर से ही उस विशाल सांप को देखकर वो बिना सोचे समझे वहां से भाग निकला। ये नजारा देखकर ब्रिटिश ऑडियंस गुस्से से लाल हो गई। तुम भाग क्यों रहे हो? जल्दी करो, अपनी एके उठाओ और उस जायंट स्नेक का मुकाबला करो। पानी बिल्कुल तुम्हारे सामने है। क्या 100 वाटर सोर्सेज ऐसे ही हाथ से चले जाएंगे? मैंने तो अपनी बाल्टी भी तैयार रखी थी और तुम हमें दिखा रहे हो। उधर काफी दूर भागने के बाद ब्रिटिश कॉन्टेस्टेंट ने देखा कि वो जायंट स्नेक जा चुका है। वो सांप उसका पीछा नहीं कर रहा था,
जिससे उसने राहत की सांस ली। फिर उसने कुछ सोचा और चैट चैनल खोलकर कहा, मुझे यहाँ एक वाटर पॉन्ड मिला है, लेकिन रास्ता एक जायंट स्नेक ने रोका हुआ है। क्या कोई इस जायंट स्नेक को मारने में मेरा साथ देगा? हम वाटर रिसोर्सेज आपस में बांट सकते हैं। जवाब आता है, वाकई मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी। इसी बीच मैं अपने जूते उतारने का फैसला किया और पानी लेने के लिए पॉन्ड की ओर चल पड़ा। आखिर मैं सिर्फ खा नहीं सकता, मुझे प्यास भी लगी है। जल्द ही मुझे दूर से वो वाटरिंग होल नजर आ जाता है। वहां दूसरे देशों के 7 कंटेस्टेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन किनारे पर सिर्फ 3 ही खड़े थे। बाकी 4 जमीन पर बेहोश या मरे हुए पड़े थे। उसी वक्त इंची फेडरेशन के कंटेस्टेंट की नजर मुझ पर पड़ती है और वो हैरानी से कहता है, रेगिस्तान में इतना दुबला पतला इंसान कैसे हो सकता है? कहीं ये कोई डेजर्ट ग्राउंड पिक तो नहीं? तभी ईस्टलैंड का कंटेस्टेंट जवाब देता है, ये ईस्टलैंड से लग रहा है, पर ये तो बहुत ही कमजोर है। कोरियन कंटेस्टेंट धीरे से मजाक उड़ाते हुए कहता है, इतना कमजोर इंसान यहाँ पानी की तलाश में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या ये अपनी मौत को दावत दे रहा है? इनबी फेडरेशन का कंटेस्टेंट कुछ देर सोचता है और कहता है, ये इंसान कुछ अजीब लग रहा है। ये वाटर सोर्स के पास जा रहा है तो पक्का ये उस जायंट स्नेक से लड़ेगा। जब ये उसका ध्यान भटकाएगा तब हम मौके का फायदा उठाकर हमला करेंगे और पानी हासिल कर लेंगे, वरना ये पानी हमारे लिए ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उधर ईस्टलैंड के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में जश्न का माहौल है। लियो, इस जायंट स्नेक को मार गिराओ। दूसरे देश शायद 3 चालों में लड़ाई खत्म कर दे, लेकिन लियो उसे मारेगा नहीं, बल्कि वहीं बैठकर उसे खाना शुरू कर देगा। राष्ट्रीय झंडा गाड़ना मत भूलना। मुझे उस ऑल्टर के बीचों बीच अपना नेशनल फ्लैग चाहिए। सबको मेरी ताकत पर भरोसा है, लेकिन वे मेरे दिमाग को लेकर थोड़े परेशान हैं। आखिर अब तक मेरी कुछ हरकतें वाकई अजीब रही हैं। मेरी आंखों में सिर्फ खाना बसा है, इसलिए उनका फिक्रमंद होना लाजमी है। तभी मैं पानी के किनारे पहुंचता हूं और एक 30FOOT स्नेक पानी से बाहर निकलता है। वो मुझे काटने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता। मैं अपना दायां हाथ आगे बढ़ाता हूं और उसे काटने देता हूं। वो विशाल जीव मेरे पूरे हाथ को जकड़ लेता है, जैसे मुझे पूरा निगलने की फिराक में हो। एक तेज धमाके जैसी आवाज होती है, लेकिन मेरा शरीर कुचला नहीं जाता। इसके बजाय मैं सांप के मुंह के अंदर हेवेंस शॉक एक्टिवेट कर देता हूं और पल भर में उसका सिर उड़ा देता हूं। सांप का शरीर जमीन पर कुछ बार तड़पता है और पूरी तरह शांत हो जाता है। हालांकि उसे मारने के बाद मैंने उसे खाना शुरू नहीं किया। इसके बजाय मेरी नज़र पास खड़े दूसरे कंटेस्टेंट्स पर टिक गई। पहले मैं इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। मैं धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता हूँ। बाकी 3 देशों के कंटेस्टेंट्स ये नज़ारा देखकर दंग रह गए। जिस जायंट स्नेक को रोकना नामुमकिन लग रहा था, उसे लियो ने एक ही पल में खत्म कर दिया। ये रफ्तार किसी इंसान की नहीं हो सकती। जो कंटेस्टेंट्स सांप से लड़कर थक चुके थे, वे लियो को अपनी तरफ आते देख भागने लगे। INI फेडरेशन का कंटेस्टेंट भी भागना चाहता था, लेकिन उसमें अब जान नहीं बची थी। उसने तुरंत अपनी AK उठाई और मुझ पर हमला कर दिया। हर बुलेट मेरे शरीर से टकराई, लेकिन मुझे खरोंच तक नहीं आए। यहां तक कि मेरी रफ्तार भी कम नहीं हुई। सारी गोलियां मेरे शरीर से टकराकर वापस गिर रही थी। 7 ब्रिटिश फेडरेशन का कंटेस्टेंट पूरी तरह निराश हो गया और बेबस होकर खड़ा रह गया। उस पल मैं अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ। सच तो यह है कि मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस उन्हें दूर भगाना चाहता था, ताकि वे मेरे स्पेल कास्टिंग में दखल न दें। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझ पर खुद हमला कर देगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर बात ऐसी है तो मुझे बेरहम होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं बस एक कदम आगे बढ़ाता हूं और एक ही थप्पड़ में 7 ब्रिटिश फेडरेशन के कंटेस्टेंट को खत्म कर देता हूं। तभी अनाउंसमेंट होती है, ब्रिटिश फेडरेशन 7 का प्लेयर वैक्सिया किंगडम के प्लेयर द्वारा मारा गया। ब्रिटिश फेडरेशन 7 की नेशनल लक कम हो गई है और वैक्सिया किंगडम की बढ़ गई है। जैसे ये खबर आई, ब्रिटिश फेडरेशन के लोग कोसने लगे, जबकि वैक्सिया किंगडम के लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन इस खुशी के बाद उन्हें एक डर सताने लगा। उन्हें लगता है कि क्या लियो काम आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अब किसी काम के नहीं रहेंगे। लोग कह रहे हैं, तुम कितने मनहूस हो, ऐसा मत होने दो। अगर लियो काम नहीं आया तो स्थिति काफी अजीब हो जाएगी। हर कोई मुझे चिंता के साथ वापस चलते हुए देख रहा है। उन्हें वाकई डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन वापस आने के बाद मैंने उस जायंट स्नेक को खाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय मैं वाटर ऑल्टर के पास गया और वहां लेटकर पागलों की तरह पानी पीने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन +0.1, एवोल्यूशन पॉइंट्स +0, और मुझे एक स्किल मिली, वाटर प्लैनेट्स फेवर। ये स्किल मिलने के बाद मैंने चैन की सांस ली। आखिर मुझे तैरना नहीं आता था, पर मैं इतने से संतुष्ट नहीं था। मैं पानी पीता रहा। उस वक्त मेरा शरीर एक स्पॉन्ज की तरह था। मैं एक बिना पीने के गड्ढे जैसा बन गया था, जो पागलों की तरह पानी सोख रहा था। देखते ही देखते मैं कई टन पानी पी गया। बधाई हो होस्ट, एक्वाटिक स्किल सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गई है, लेवल 1 से लेवल 2। आखिरकार मैं रुका। सबसे पहले मुझे पानी के कुंड के बीच में अपना राष्ट्रीय झंडा गाड़ना होगा। अगर गलती से मैंने सा पानी पी लिया तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि खाली तालाब किसी काम का नहीं। ये सोचकर मैं सीधे तालाब में कूद गया और तैरकर बीच में पहुंच गया। तभी अनाउंसमेंट होती है, वैक्सिया किंगडम के प्लेयर ने वाटर पॉन्ड पर कब्जा कर लिया है। अब वैक्सिया किंगडम के अंदर 100 वाटर पॉन्ड्स प्रकट होंगे। नेशनल लक +30, क्योंकि वैक्सिया किंगडम का प्लेयर संसाधन हासिल करने वाला पहला व्यक्ति है, इसलिए वैक्सिया किंगडम के सभी बीमार लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इस आवाज के साथ ही वैक्सिया किंगडम में बड़े बदलाव होने लगे।
कैंसर से जूझ रहे लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग बिस्तर से उठ नहीं सकते थे वे नाचने कूदने लगे। इस बार वैक्सिया किंगडम के करोड़ों लोगों की जिंदगी संवर गई। जो लोग अपनी उम्मीद खो चुके वे अब खुशी के आंसू रो रहे थे। मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में रिवॉर्ड आ चुका है। फिर मैं तालाब के बीच में ही पानी पीने लगा और तभी मुझसे अनजाने में वाटर ऑल्टर से कुछ ही दूर बहुत सारा स्टील निकलने लगा। अचानक एक व्यक्ति के शरीर से स्टील बाहर आया और देखते ही देखते वो पूरी तरह स्टील में लिपट गया। वो कहता है, आखिरकार मैंने अपनी टैलेंट को जगा लिया है। इस बार वैक्सिया का प्लेयर अपनी मौत का इंतजार करे। जब जिंजर फेडरेशन के दर्शकों ने अपने देश के प्लेयर को टैलेंट जागृत करते देखा तो वे उत्साहित हो गए। क्या बात है, हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूं? क्या ये लेजेंडरी आयरन मैन है? वो आर्मर कितना शानदार है। जाओ और जल्दी से उस वैक्सिया के प्लेयर को खत्म कर दो। भले ही मैं पानी पी रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान चैट चैनल पर भी है। इस वक्त 2 देशों के प्लेयर्स ने अपनी टैलेंट्स को जगा लिया है। जिंजर फेडरेशन वाला आयरन मैन में बदल सकता है और दूसरी एक महिला है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा, वो आग के गोले यानी फायरमैन में बदल चुकी है। इन दोनों की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बहुत खतरनाक है। एक लेवल 1 के जंगली जानवर को मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुझे ये भी पता चला कि वे दोनों मिलकर मुझे ढूंढने आ रहे हैं। इससे मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैं सोच रहा हूँ कि आयरन मैन का स्वाद कैसा होगा। अगर मुझे जिंजर फेडरेशन के कैप्टन की शील्ड मिल जाए तो उसे खाना बहुत मजेदार होगा। मुझे बस यहाँ रुककर उन दोनों के आने का इंतजार करना है। वैक्सिया किंगडम के लोग दूसरे देशों के प्लेयर्स की स्थिति जानते हैं। आयरन मैन अब फायरमैन के साथ मिलकर इस स्लाइम को मारने आ रहा है। मुझे नहीं पता कि स्लाइम जीत पाएगा या नहीं, लेकिन भले ही मुझे आयरन मैन पसंद हो, इस बार मैं स्लाइम का ही साथ दूंगा। अगर स्लाइम ने उस आर्मर को हरा दिया तो मैं अपने घर के लिए एक स्लाइम फिगर खरीदूंगा। तभी बधाई मिलती है, स्पीड और एक्वाटिक अपग्रेड हो गए हैं लेवल 2 से लेवल 3। मैंने देखा कि अभी भी आधा पानी बचा है। मेरे पानी पीने की रफ्तार अब भी थोड़ी धीमी है। आखिर मेरा मुंह इतना ही बड़ा है। कितना अच्छा होता अगर मैं एक ही बार में पूरे वाटर ऑल्टर को निगल जाता। आधे घंटे बाद मैंने लगभग पूरा ऑल्टर खाली कर दिया था। उसी पल आसमान में एक रोबोट उड़ता हुआ दिखा और जमीन पर आग से लिपटा एक इंसान दौड़ रहा था। ये आयरन मैन और फायरमैन ही थे जिन्होंने मिलकर स्लाइम को खत्म करने का प्लान बनाया था। आयरन मैन के पहुंचने से पहले ही उसके शरीर से कई प्रोजेक्टाइल्स निकले और सीधे वाटर ऑल्टर की तरफ आने लगे। चाइनीज दर्शक सांसें रोककर देख रहे थे। उनके चेहरों पर गहरी चिंता और घबराहट थी। एक स्लाइम के तौर पर मेरी स्थिति अभी खतरनाक है। मामूली हथियार मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम आयरन मैन के कैनन बॉल्स की ताकत देख चुके हैं। वे लेवल 1 के जानवरों को भी पल भर में मार सकते हैं। ऊपर से वहां एक फायरमैन भी है। हालात बहुत नाजुक हैं। जिंजर फेडरेशन के पास कोई नैतिकता नहीं है। 2 के मुकाबले 1, और वो भी पीछे से हमला। जल्द ही आयरन मैन की बुलेट्स मेरी तरफ आईं। जैसे ही वे मेरे शरीर से टकराने वाली थीं, मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाकर बुलेट को पकड़ लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मैं वहां बिना कपड़ों के खड़ा था। मेरा इरादा बुलेट को पकड़कर खाने का था, लेकिन छूते ही वो फट गई, जिससे मेरे हाथ में बस थोड़ी सी खुजली हुई। भले ही मेरा शरीर सलामत था, लेकिन मेरे कपड़े तबाह हो चुके थे। मैं वहीं नहीं रुका और सीधे किनारे की तरफ भागा। आयरन मैन ने देखा कि उसकी गोलियों ने स्लाइम का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो सोचने लगा कि आखिर इस स्लाइम ने कौन सा टैलेंट जगाया है जो इसका शरीर इतना सख्त है। लेकिन वो ज्यादा परेशान नहीं था। आखिर उसके पास उसका साथी फायरमैन जो था। शरीर कितना भी सख्त क्यों ना हो, वो आग से तो जरूर डरेगा। जब तक वे मिलकर काम करेंगे, वे आज इस स्लाइम को यहीं मार गिराएंगे। उसने जमीन पर मौजूद योंग किंगडम के प्लेयर से कहा, तुम पास जाकर हमला करो, मैं दूर से तुम्हारी मदद करूंगा। वैक्सिया के कंटेस्टेंट को मारने के बाद हम उसे आपस में बांट लेंगे। वो जरूर ऑल्टर तक पहुंच गया होगा। उसके पास पानी जमा करने वाली चीजें जरूर होंगी। अगर हमने उसे मार दिया तो वो सब हमारा होगा। जवाब मिला, ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा करता हूँ। फायरमैन स्लाइम की तरफ भागा। उसी वक्त आसमान से आयरन मैन के कैनन बॉल्स भी मेरी तरफ आने लगे। मैंने उन गोलों को खुद पर गिरने दिया और फायरमैन की तरफ दौड़ लगा दी। फायरमैन मेरे करीब आता है और तुरंत हमला करने के लिए भारी मात्रा में आग छोड़ता है। यह देखकर मैं बस थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, इस शानदार खाने के लिए शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए भेजा है। फिर मैं अपना मुंह खोलता हूँ और उन लपटों को सोखना शुरू कर देता हूँ। मेरी वर्ल्ड एनाइलेशन फ्लेम ने फायर इम्यूनिटी हासिल कर ली थी। मैं जल्दी से उन सारी लपटों को निगल जाता हूँ और फिर मुस्कुराकर कहता हूँ, मेरा पेट अभी नहीं भरा, मुझे थोड़ा और दो। फायरमैन गुस्से में आग बोला हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि आग में जलने का स्वाद कैसा होता है। तभी फायरमैन के सामने एक विशाल फायरबॉल बनता है और मेरी तरफ बढ़ता है। मैं बिना रुके उसकी ओर बढ़ता रहता हूँ। उधर आयरन मैन भी खाली नहीं बैठा था। वो अपनी हथेलियों से मेरी तरफ एक लेजर बीम छोड़ता है, लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मैं उस लेजर को रोकने के लिए सीधे स्काई ब्रेकिंग क्लॉ का इस्तेमाल करता हूँ। एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ लेजर बिखर जाता है, लेकिन मुझे अपने हाथों में झंझनाहट महसूस होती है। लगता है आयरन मैन की लेजर की पावर काफी अच्छी है। फिर मैं सीधा उस फायरबॉल के बीच से निकलते हुए फायरमैन के करीब पहुंच जाता हूँ।
फायरमैन उस वक्त पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह उसका शरीर अभी कुछ ही कदम पीछे हटा था कि मैं उसे दबोच लेता हूँ। पता चलता है कि ये फायरमैन असल में एक औरत है। ये थोड़ा अजीब हो गया। योम किंगडम की ये कंटेस्टेंट पूरे शरीर पर लपटे लपेटे उठी, इसलिए मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये मर्द है या औरत। मैं थोड़े संकोच के साथ अपना हाथ पीछे खींचता हूँ और कहता हूँ, सॉरी, क्या मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ? लेकिन तुम भाग नहीं सकती, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फायरमैन ठंडी आग भरते हुए कहती है, पवट। मैं फायरमैन पर ध्यान देना छोड़ देता हूँ और आसमान में उड़ रहे आयरन मैन की तरफ देखकर कहता हूँ, क्या तुम ऊपर थक नहीं गए? जल्दी नीचे आ जाओ। आयरन मैन ने देखा कि फायरमैन को इतनी जल्दी काबू कर लिया गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कहता है, अगर हिम्मत है तो ऊपर आकर दिखाओ। मैं आसमान में आयरन मैन को देखकर मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो, जल्द ही मैं तुम्हारा ये आर्मर उतार दूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एनर्जी असीमित है या तुम हमेशा आसमान में उड़ सकते हो। मेरी बात सुनकर आयरन मैन के तेवर बदल जाते हैं। उसके आर्मर की एनर्जी वाकई में इनफाइनाइट नहीं है। उसे अपनी पावर धीरे धीरे खुद रिस्टोर करनी पड़ती है और वो सच में हमेशा हवा में नहीं रह सकता। तभी वो नफरत से कहता है, क्या इत्तेफाक है, मुझे बस थोड़ा और वक्त दो और मैं सेकंड जनरेशन आर्मर को समन कर लूंगा। तब चाहे तुम्हारा शरीर स्टील का ही क्यों ना बना हो, मैं उसे चीर दूंगा। आयरन मैन की बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ जाती है। वो सेकंड जनरेशन आयरन मैन आर्मर भी बुला सकता है? फिर तो मुझे अपने अगले खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उससे कहता हूँ, ये तो बहुत बढ़िया है, अगर तुम इन्फिनिटी स्टोन्स भी समन कर सको तो और भी अच्छा होगा। उनका स्वाद शायद काफी लाजवाब होगा, है ना? आयरन मैन तुरंत गुस्से से पागल हो गया। तुम बस देखते जाओ। और फिर वो अपनी रफ्तार बढ़ाकर वहां से उड़ गया। इधर चाइनीज ऑडियंस यह नज़ारा देखकर बेहद खुश है। ब्रदर लिन वाकई ताकतवर हैं, उन्होंने आयरन मैन को सीधे डराकर भगा दिया। सन किंगडम का अभी भी एक प्लेयर जिंदा है। कितना शानदार है। फिल्मों में आयरन मैन इतना शक्तिशाली होता है, लेकिन हकीकत में उसमें लियो का सामना करने की हिम्मत तक नहीं है। आयरन मैन को उड़ते हुए देखने के बाद मैंने उसका पीछा नहीं किया। आखिरकार मैं अभी उड़ नहीं सकता और उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए फिलहाल उस आर्मर को उसी के पास रहने देते हैं। फिर मैं फायरमैन की तरफ देखता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, अचानक एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। मिशन, अगले 3 घंटों में लिविंग फेदर्स का प्रकोप शुरू होगा और साथ ही सन स्पिरिट बीस्ट भी प्रकट होगा। उस स्पिरिट बीस्ट को मारो और पॉइंट्स कमाओ। ये मिशन 1 घंटे तक चलेगा और उसके बाद पॉइंट्स रैंकिंग जारी की जाएगी, जिसके आधार पर रिवॉर्ड दिए जाएंगे। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके बजाय मैंने फायर वुमन की तरफ देखा और कहा, शायद मैं तुम्हें जान से न मारूं, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही जाने भी नहीं दे सकता। तुम मुझे मारने आई थी तो तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। अब मुझे तुम्हारी आग को एब्जॉर्ब करना है, तुम मना तो नहीं करोगी? हाँ? वो कमजोरी से बोली, अगर मैं मना करूं तो क्या उसका कोई फायदा होगा? फिर बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधा उसके पास गया और पागलों की तरह उसकी लपटों को सूखने लगा। 1 मिनट के बाद फायर वुमन के शरीर से आग कम होने लगी। वो घबराकर चिल्लाई, रुको, जल्दी रुको। मैंने उसे अनसुना कर दिया। वो विनती करती रही। मैं आग सूखता रहा और उसने असल में मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मुझे बस थोड़ी सी आग चाहिए थी, लेकिन वो फिर भी मना कर रही थी। ये देखकर मैंने कहा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, विरोध मत करो, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार डालूंगा। फायर वुमन ने बोलना बंद कर दिया और बस खामोशी से मुझे देखती रही। जैसे जैसे मेरी एब्जॉर्प्शन बढ़ी, उसके शरीर की आग कम होती गई और अंत में पूरी तरह गायब हो गई। उस पल मैं पूरी तरह दंग रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैंने शक के साथ पूछा, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? फायर वुमन ने कुछ नहीं कहा, बस बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे घूरती रही। इसी बीच अमेरिकन लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हंगामा मच गया। मेरे उस एक जुमले की वजह से हर कोई हैरान था। लानत है, जापान की इस खूबसूरत प्लेयर पर हर जगह मोज़ाइक्स क्यों हैं? क्या सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को धुंधला नहीं होना चाहिए था? अपने सामने इस अप्रत्याशित स्थिति को देखकर मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था, खासकर फायर वुमन के साथ, जो वाकई में एक बेहद खूबसूरत महिला है। मेरी नजरें उस पर टिकी रहीं। उसके ठंडे चेहरे को देखकर मैं थोड़ा अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर बोला, अपनी आंख फिर से इकट्ठा करो, तुम्हारा इस तरह नग्न रहना काफी असहज है। उसने रूखेपन से जवाब दिया, मेरी पूरी आग तुमने सोख ली है, मैं इसे अभी वापस नहीं ला सकती, मुझे 1 घंटा इंतजार करना होगा। ऐसी बात है, मैंने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो तुम यहाँ आराम करो, मैं थोड़ा व्यस्त होने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और सीधे उस विशाल अजगर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले मुझे इस सांप को खाना होगा। जहां तक फायर वुमन की बात है, मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं उसे आज़ाद भी नहीं करूंगा। मुझे इस इवेंट का फायदा उठाकर अपनी फायर इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। उस विशाल अजगर के पास पहुंचकर मैंने उसे खाना शुरू किया। पूरे आधे घंटे में मैंने लगभग उस पूरे सांप को खत्म कर दिया और तभी मुझे वहां एक ट्रेजर चेस्ट मिला। मैं बहुत खुश हूँ। उसने एक लेवल 1 एनाइलेटेड जायंट टोड को निगल लिया है। स्ट्रेंथ +5, कॉन्स्टिट्यूशन +10, स्पीड +5, एजिलिटी +3, पॉइंट्स ऑफ एवोल्यूशन +10। मुझे यूक्लिप्स स्लाइड स्किल प्राप्त हुई है। मैं खुद एक जायंट टोड बन गया हूँ। जैसे ही मैं ट्रेजर चेस्ट खोलने वाला था,
फायर वुमन मेरे पास आई और बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे? मैं तुम्हें पानी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? फायर वुमन के तेवर बदल गए। वो थोड़ी गुस्से में थी। तुम मेरा पूरा शरीर देख चुके हो, क्या इतना काफ़ी नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना शरीर भी तुम्हें सौंप दूं? अगर पहले कभी ऐसी सुंदरी मेरे सामने होती तो शायद मैं खुश होता, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मेरी आंखों में सिर्फ डिवार और रिवॉर्ड्स हैं, बाकी सब मोह माया है। इसके अलावा ये एक लाइव गेम है और मैं नहीं चाहता कि सबके सामने बच्चों के लिए अनुपयुक्त कुछ भी हो। ये सोचकर मैंने शांति से कहा, मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम इंतजार कर सकती हो। तुम मुझे बाद में भुगतान कर देना। अगली बार जब हम मिलेंगे और तुम्हारे पास दिनों कुछ नहीं हुआ, तो तुम जितना पानी मांग रही हो, मैं तुम्हारे शरीर से उतना ही पानी निकाल लूंगा। मेरी बात सुनकर फायर वुमन को बहुत गुस्सा आया। उसे अपने जिस रूप और सुंदरता पर गर्व था, उसे एक जानवर ठुकरा रहा था, लेकिन वो सिर्फ खामोशी से इसे बर्दाश्त कर सकती थी। आखिरकार अगर उसने पानी नहीं पिया तो वो प्यास से मर जाएगी। ठीक है, जल्दी करो और मुझे पानी दो। फिर वो हैरान रह गई। तुम अपना मुंह क्यों खोल रहे हो? मैंने पानी को वाटर ऑल्टर पे रख दिया। जाओ और खुद पी लो। जब तुम्हारी आग वापस आ जाए तो मुझे ढूंढ लेना। मुझे लेवल अप करने के लिए तुम्हारी आग की जरूरत है। मैंने जल्दी से वाटर ऑल्टर पर कुछ और पानी जम किया। फिर मैं किनारे पर गया और एक लेवल 1 ट्रेजर चेस्ट खोला। मुझे एक लेवल 1 स्केटबोर्ड मिला। इस वक्त देश के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शक पूरी तरह दंग रह गए। ट्रेजर चेस्ट से एक स्केटबोर्ड मिला। यहाँ रेत पर स्केटबोर्ड कैसे चलेगा? खैर, मैंने उसे भी निगल लिया। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने हैरानी से अपने हाथ में मौजूद स्केटबोर्ड को देखा। आखिरकार यह भी शिकार करने का एक औजार ही है। फिर मैंने अपनी पर्सनल स्पेस को अपग्रेड करने के लिए ट्रेजर चेस्ट को निगलना शुरू किया। लेवल 1 ट्रेजर चेस्ट निगल लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन +1, एवोल्यूशन पॉइंट्स +1। पर्सनल स्पेस अपग्रेडेड, लेवल 2 पर पहुंच गया। जब मैं अपनी अपडेटेड पर्सनल स्पेस चेक कर रहा था, तभी एक अनाउंसमेंट ने सबका ध्यान खींचा। अनाउंसमेंट, नॉन देश का कंटेस्टेंट हीट स्ट्रोक की वजह से मर गया है। नॉन देश की राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा 1 साल कम कर दी गई है और राष्ट्रीय किस्मत 10 पॉइंट्स घट गई है। लानत है, यह हीट स्ट्रोक से मरने वाला पहला खिलाड़ी है। अंदाजा है कि अगर वो कुछ समय बाद दोबारा जिंदा भी हुआ तो फिर से प्यास और गर्मी से मर जाएगा। इस बार नॉन देश बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। उधर खेल में बाकी लोग भी प्यास से मरने की कगार में हैं। हर कोई पागलों की तरह पानी के स्रोत ढूंढ रहा है और जहां मेरा वाटर ऑल्टर है, वहां दर्जनों देशों के कंटेस्टेंट्स जमा हो चुके हैं। वे चर्चा कर रहे हैं कि पानी हासिल करने के लिए मुझे कैसे मारा जाए। वैक्सिया के इस कंटेस्टेंट की ताकत थोड़ी अजीब है। आम हथियारों से मार ही नहीं सकते। क्या तुम में से किसी को ट्रेजर चेस्ट से कोई उन्नत हथियार मिला है? मुझे एक पॉइजनस डैगर मिला है और मेरी स्टेल्थ एबिलिटी के साथ मैं उसे पक्का मार दूंगा। यह शख्स डोनिन का एक अवेकेंड कंटेस्टेंट है। उसका टैलेंट निंजुत्सु है और वो गायब हो सकता है। एक जहरीले बिच्छू को मारकर मिले पॉइजनस डैगर के साथ वो काफी आश्वस्त है। वो रेंगते हुए मेरी लोकेशन की तरफ बढ़ता है और इस वक्त मैं फायर वुमन के शरीर से आग सोखने में लगा हूँ। डिंग, बधाई हो, फायर वुमन की स्पीड और स्टार लेवल बढ़कर 7 हो गया है। फिर संतुष्ट होकर मैंने फायर वुमन से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अगली बार मेरे लिए कुछ तैयार रखना मत भूलना। फायर वुमन ठंडी आह भरकर मुड़ी और चली गई। उसे पता था कि इस तालाब के पास जितने भी अवेकेंड टैलेंट वाले कंटेस्टेंट्स हैं, वो मुझे मारने जरूर आएंगे। क्या मैं 1 या 2 को मारकर बाकी 10 से निपट पाऊंगा? उसे यकीन नहीं था। उसके जाने के बाद मैंने वक्त देखा। पहला सर्वाइवल मिशन शुरू होने में अब भी आधा घंटा बाकी है। दूसरों के लिए यह संकट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मैं बस ये सोच रहा हूं कि उस स्पिरिट बीस्ट का स्वाद कैसा होगा। मैं पहले स्थान पर आने वाले इनाम का इंतजार कर रहा हूं। सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। घर पर बैठे दर्शक ये देखकर घबरा गए, क्योंकि ईस्ट किंगडम का कंटेस्टेंट जहरीले खंजर के साथ रेंगता हुआ पास आ रहा था और मुझे इसका अंदाजा तक नहीं था। मेरी गोल्डन बीटल शेल एक्टिव होने के बावजूद ये खतरनाक हो सकता है। उस खंजर का जहर इतना ताकतवर है कि वो स्टील तक को गला सकता है। पता नहीं मैं इसे झेल पाऊंगा या नहीं। तभी वो हमलावर मेरे एकदम करीब पहुंच गया। मुझे सोता देख उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आई, जैसे उसे जन्नत का तोहफा मिल गया हो। वो एक एक कदम बढ़ाकर मेरे पास आया और गहरे हरे रंग का वो खंजर सीधे मेरे सीने में घोंप दिया। एक आवाज आई और खंजर मेरे शरीर में धंस गया। मुझे अचानक दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई मच्छर मेरा खून चूस रहा हो। क्या रेगिस्तान में मच्छर भी होते हैं? मैंने बस अपना हाथ हवा में लहराया। एक आवाज आई और फिर एक अनाउंसमेंट। चाइना के प्लेयर ने ईस्ट किंगडम के प्लेयर को मार दिया है। ईस्ट किंगडम के सभी नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 1 साल कम की जाती है और उनकी राष्ट्रीय किस्मत 10 अंक घटती है। मैंने अपने सामने खाली रेगिस्तान को देखा। मेरे चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। क्या वो मच्छर नहीं था, बल्कि ईस्ट किंगडम का कोई प्लेयर था? तभी खनखनाहट के साथ एक गहरा हरा खंजर मेरे शरीर से गिरकर जमीन पर पड़ा। मैंने बिना सोचे समझे उस जहरीले खंजर को पूरा निगल लिया। दीवार अटैक, पॉइजन डैगर, कॉन्स्टिट्यूशन +2, एवोल्यूशन पॉइंट्स +10, पॉइजन रेजिस्टेंस एट्रीब्यूट हासिल हुआ। फिर मैंने सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स अपनी ग्लटन लिनेज में डाल दिए। डिंग, टैलेंट स्किल मिली, हेवन स्वॉलो लेवल 1। इस स्किल के इस्तेमाल से मैं एक बार में भारी मात्रा में खाना निगल सकता हूँ।
ये देखकर मैं फूला नहीं समाया। मुझे इसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मैं किसी भी खूंखार जानवर को एक ही बार में हड़प सकता हूँ। तभी फिर से घोषणा हुई, सर्वाइवल मिशन लिविंग फेदर शुरू हो चुका है। इसकी अवधि 1 घंटा है। मिशन खत्म होने के बाद अंतिम रैंकिंग तय की जाएगी। घोषणा के साथ ही आसमान खून की तरह लाल हो गया। उसके बाद लिविंग फेदर्स नीचे गिरने लगे और साथ ही फैंटम बीस्ट का एक झुंड भी प्रकट हुआ। इन जलते हुए पंखों के गिरने के 3 मिनट के भीतर ही दर्जनों देशों के कॉन्टेस्टेंट्स मारे गए। लेकिन मैं अधिक खुश नहीं था, क्योंकि मेरा इलाका एक सेफ जोन था। घर पर दर्शक ये देखकर राहत की सांस ले रहे थे। मैं अभी दूसरे देशों की लाइव स्ट्रीम्स देखकर आया हूं। इन लिविंग फेदर्स की एक एक बूंद इतनी ताकतवर है कि छूते ही जला देती है। स्टील का आर्मर भी इसे नहीं रोक सकता। सच में भगवान हमारे देश की रक्षा कर रहा है। जो लियो एक सेफ जोन है। हालांकि उसी पर मैंने आसमान की तरफ देखते हुए बेचैनी से कहा, भगवान, क्या तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो? जल्दी करो और यहां भी आग की बारिश करो। मेरी बात सुनकर देश के दर्शकों के होश उड़ गए। लानत है लियो, क्या तुम थोड़ा चुप रहकर दिखावा करना बंद नहीं कर सकते? तभी पर्सनल लीडर बोर्ड पर नई जानकारी आई। ईगल फेडरेशन का प्लेयर 10 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर है। अचानक ईगल फेडरेशन की लाइव स्ट्रीम में जैसे धमाका हो जाता है और हर तरफ उत्साह छा जाता है। हे भगवान, जस्टिन अभी भी लगातार कैनन बॉल्स दाग रहा है। जब तक तुम इन फ्लेम बीस्ट्स को इसी रफ्तार से वापस नर्क भेजते रहोगे, हमारी ईगल फेडरेशन ही फर्स्ट प्लेस पर रहेगी। लियो के देश के प्लेयर्स वाकई में बेबस और लाचार हैं। महज 1 मिनट के अंदर जस्टिन ने 3 फ्लेम बीस्ट्स को ढेर कर दिया है और लीडर बोर्ड पर अपनी पहली जगह पक्की कर ली है। इसी दौरान आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान सच में मुझे ही निशाना बना रहे हैं, वरना मैं इस मोड़ तक कभी नहीं पहुंचता। देर सबेर मैं इस पुराने आसमान को एक ही बार में निगल जाऊंगा। फिर मैंने और ज़्यादा बर्बाद नहीं किया। मैंने वो स्केटबोर्ड निकाला जो मुझे पहले मिला था और पैरों से जोर लगाकर उस पर सवार हो गया। मेरा शरीर तेजी से आगे की ओर लपका। थोड़ी ही देर में मुझे दूर आसमान से आग की बारिश गिरती हुई दिखाई देने लगी, तो मैंने उसी दिशा में अपनी रफ्तार बढ़ा दी। 1 मिनट से भी कम समय में मैं उस जोन में पहुंच गया जहां आग की बारिश हो रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उस फायर रेन के बीच कूद गया, अपना सिर ऊपर उठाया और उन गिरती बूंदों को अपने मुंह से पकड़ने लगा। 3 मिनट बाद मैं आग की दर्जनों बूंदों को निगल चुका था। तभी आवाज आई, डिंग। फायर इम्यूनिटी में सुधार हुआ है, हीट रेजिस्टेंस बढ़ गई है। डिंग। टेम्परेचर रेजिस्टेंस बेहतर हुई है, हीट रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। इसके तुरंत बाद मैंने उस आग की बारिश के बीच दौड़ना शुरू कर दिया, ताकि मैं फ्लेम स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ सकूं। आखिर मुझे रैंकिंग्स में ऊपर जाने और सबको गलत साबित करने के लिए उन पॉइंट्स की ज़रूरत थी। सिर्फ फ्लेम स्पिरिट बीस्ट को मारकर ही आप इंडिविजुअल पॉइंट्स कमा सकते हैं, ताकि रैंकिंग्स में जगह बना सके। और इस बार मैंने टॉप स्पॉट पहले ही अपने लिए रिजर्व कर लिया है। अभी मेरा पूरा ध्यान फ्लेम स्पिरिट बीस्ट पर टिका है। इस वक्त लियो को सीधे आग की बारिश पीते देख हर कोई सन्न रह गया। लोगों के मुंह से निकला, क्या इसका मुंह सोने का बना है? अभी आप हैरान ही हो रहे हैं कि इधर मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। जब लियो चलने का फैसला करता है तो मुझे पहले से पता होता है कि फर्स्ट प्लेस उसी का है। कुछ देर तलाश करने के बाद आखिरकार मुझे एक फ्लेम स्पिरिट बीस्ट मिल ही गया। मैंने उसे थोड़ी दूर आग की बारिश में भागते हुए देखा। मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया और सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मुझे देखते ही फ्लेम स्पिरिट बीस्ट ने बिना सोचे समझे मुझ पर हमला कर दिया। उसी पल फ्लेम स्पिरिट बीस्ट का डेटा पैनल सामने आ गया। अभी वो फ्लेम स्पिरिट बीस्ट ठीक मेरी आंखों के सामने है। फ्लेम स्पिरिट बीस्ट। इंट्रोडक्शन लेवल 1 डिस्क्रिप्शन। यह आग से बना एक जीव है जो अपने मुंह से आग उगल सकता है और इसके शरीर के हर हिस्से में फायर एट्रीब्यूट्स हैं। इसके शरीर के साथ कोई संपर्क ना करें, वरना आप जल सकते हैं। लेकिन ये देखकर कि ये सिर्फ एक लेवल 1 फ्लेम स्पिरिट बीस्ट है, मुझे जरा भी फिक्र नहीं हुई। मैंने सोचा कि मैं इस लेवल 1 फ्लेम स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल प्रैक्टिस के लिए करूंगा। वो स्किल जो मुझे अभी अभी मिली थी, हेवन डिवॉरर। मुझे अभी नहीं पता कि ये टैलेंट स्किल कितनी असरदार है। लाइव स्ट्रीम पर इस लेवल 1 फ्लेम स्पिरिट बीस्ट का डिस्क्रिप्शन देखने के बाद लोगों के बीच बहस छिड़ गई। लोग अंदाजा लगाने लगे कि लियो को इस फ्लेम स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए कितने वार करने होंगे। ये जानवर तो पूरा आग से बना है और इसका सिर तक नहीं है। कम से कम 3 या 5 अटैक्स तो लगेंगे ही, चाहे कितने भी वार लगें। मैं शर्त लगाता हूं कि लियो अपने दाएं हाथ से इस फ्लेम स्पिरिट बीस्ट को जरूर मार गिराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उल्टा खड़ा होकर गदंगी खाने की लाइव स्ट्रीम करूंगा। इसी बीच दूसरे देशों के लोग भी लियो की लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एंग्री इन्फेडरेशन का हमारा आयरमैन पहले ही 5 फ्लेम स्पिरिट बीस्ट को मार चुका है। इस चाइनीज प्लेयर ने तो अभी तक एक भी नहीं मारा। यहां तक कि आयरन मैन को भी एक बीस्ट मारने में 1 मिनट लगता है, तो इस चाइनीज खिलाड़ी का हाल भी वैसा ही होगा। अगर ये चाइनीज कॉम्पिटिटर इसे मार भी देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां उसके पास मारने के लिए ज्यादा फ्लेम स्पिरिट बीस्ट्स नहीं है। फिर सबकी नजरों के सामने आखिरकार मैंने हरकत की और अगले ही नज़ारे ने लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों को बुरी तरह डरा दिया। यह अब तक देखी गई सबसे चौंकाने वाली चीज थी। हमला करने आ रहे उस फ्लेम स्पिरिट बीस्ट को मैंने अपना मुंह खोलकर सीधा निगल लिया। आपको ये जान लेना चाहिए कि उस फ्लेम स्पिरिट बीस्ट का शरीर एक शेर जितना बड़ा था। दूसरे शब्दों में कहें तो मैंने एक ही बार में एक शेर को निगल लिया था। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं मैं मतिभ्रम का शिकार तो नहीं हो रहा?
नहीं, ये कोई वहम नहीं है। उतनी बड़ी चीज को लियो ने एक बार में ही खा लिया। ये कैसा मोह है? क्या यही वो पौराणिक विनाशकारी शक्ति है? बहुत ही खौफनाक। जब दूसरे देशों के लोगों ने मेरा ये प्रदर्शन देखा तो उन्हें लगभग हार्ट अटैक आ गया। कुछ छोटे देश तो रातों रात चाइना को दोस्ती के खत भेज रहे हैं, इस डर से कि कहीं चाइनीज कंटेस्टेंट्स उनके सभी खिलाड़ियों को ना मार दें। इसी पल फ्लेम स्पिरिट बीस्ट को निगलने के बाद मेरे दिमाग में सिस्टम का मैसेज गूंजा। डिवॉर्ड लेवल 1 फ्लेम स्पिरिट बीस्ट, स्ट्रेंथ +5, कॉन्स्टिट्यूशन +10, स्पीड +5, एजिलिटी +5, एवोल्यूशन पॉइंट्स +20। यू ऑब्टेन द स्किल फ्लेम थ्रोअर LV1, पॉइंट्स +10। यू ऑब्टेन द लेवल 1 पिल, फायर इम्यूनिटी एनहांस्ड, हीलिंग रिस्टोर्ड। सिस्टम का मैसेज सुनकर मैं खुशी से फूला नहीं समाया। इस फ्लेम स्पिरिट बीस्ट से मिलने वाले रिवॉर्ड्स वाकई में ज़बरदस्त हैं। उसके बाद मैं वहां नहीं रुका और पागलों की तरह अगले फ्लेम स्पिरिट बीस्ट की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही मुझे दूसरा शिकार मिल गया। वही पैतरा अपनाते हुए मैंने अपना मुंह खोला और उस बीस्ट का सामना किया। मैंने उसे सीधे निगल लिया। डिवॉर्ड लेवल 1 फ्लेम स्पिरिट बीस्ट, स्ट्रेंथ +5, कॉन्स्टिट्यूशन +10, स्पीड +5, एजिलिटी +5, एवोल्यूशन पॉइंट्स +20, पॉइंट्स +10। यू ऑब्टेन द लेवल 2 ट्रेजर चेस्ट, फ्लेम थ्रोअर अपग्रेड एंड सर्वाइवल रेट बूस्ट। इसी के साथ इंडिविजुअल लीडर बोर्ड बदलाव शुरू हो गए। चाइनीज प्लेयर ने 20 पॉइंट्स के साथ इंग्रियन फेडरेशन के खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया। मैं फर्स्ट प्लेस पर आ गया। इंग्रियन फेडरेशन के लाइव स्ट्रीम में बैठे दर्शकों के चेहरे उतर गए। लानत है इस चाइनीज प्लेयर पर। उसने इतनी जल्दी 2 फ्लेम स्पिरिट बीस्ट कैसे मार दिए, और ऊपर से उसने उन्हें सीधे मुंह से खा लिया। ये तो साक्षात कोई राक्षस है। आयरन मैन, तुम्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। उस चाइनीज प्लेयर को फर्स्ट प्लेस मत लेने देना। इधर आयरन मैन ने भी लीडर बोर्ड का बदलाव देख लिया था। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो उस चाइनीज प्लेयर को हर हाल में पीछे छोड़ देगा। इसलिए उसने लीडर बोर्ड पर वापस चढ़ने के लिए अपनी रफ्तार तेज कर दी और दूसरे फ्लेम स्पिरिट बीस्ट को ढूंढने लगा। हालांकि जैसे ही उसने छठा फ्लेम स्पिरिट बीस्ट ढूंढा, इंडिविजुअल लीडर बोर्ड फिर से बदल गया। चाइनीज प्लेयर 50 पॉइंट्स के साथ मजबूती से पहली जगह पर टिका था। ब्रिटिश फेडरेशन का खिलाड़ी भी 50 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बराबर था। यह रैंकिंग देखकर आयरन मैन ने चैन की सांस ली। शुक्र है मैंने बराबरी कर ली, लेकिन एक सेकंड बाद ही उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस चाइनीज प्लेयर के पॉइंट्स पागलों की तरह बढ़ रहे थे। 60, 70, 80, 90, 100 मैज कुछ ही मिनट में चाइनीज प्लेयर के पॉइंट्स 100 तक पहुंच गए थे, जबकि उसने मुश्किल से अपना छठा शिकार किया था। ये देखकर आयरन मैन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। ये कैसे मुमकिन है? उस चाइनीज खिलाड़ी ने ये कैसे किया? क्या उसके इलाके में फ्लेम स्पिरिट बीस्ट झुंड में आ रहे हैं? इधर मैं उस आग की बारिश के नीचे किसी पागल की तरह दौड़ रहा हूँ। जैसे मुझे कोई फ्लेम स्पिरिट बीस्ट दिखता है, मैं अपना मुंह खोलता हूँ और उसे एक ही बार में निगल जाता हूँ। किसी लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। मेरी काम करने की रफ्तार आयरन मैन से 10 गुना ज्यादा तेज है। चाइनीज लाइव स्ट्रीम के दर्शक तो जैसे उबल रहे हैं। लियो बहुत ताकतवर है। यही हमारे देश का असली खिलाड़ी है। लियो के सामने आयरन मैन तो बस एक छोटा बच्चा है। मैं ऐलान करता हूँ कि आज से लियो मेरा आइडल है। आगे बढ़ो लियो, फर्स्ट प्लेस के लिए लड़ो और उन विदेशियों को हमारे देश की ताकत दिखा दो। 10 मिनट बाद जैसे मैं अपने सामने वाले एक फायर स्वॉलो बीस्ट को मारता हूँ, आसमान से आग की बारिश अचानक गायब हो जाती है। वह फायर स्वॉलो बीस्ट भी ओझल हो जाता है। अनाउंसमेंट, फायर रेन सर्वाइवल मिशन समाप्त हो चुका है। अब रैंकिंग्स की घोषणा की जाएगी। रैंकिंग, कंट्री नेम, टाइटल, इंडिविजुअल पॉइंट्स, इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स, नेशनल रिवॉर्ड्स। फर्स्ट प्लेस ड्रैगन कंट्री, लियो 120 पॉइंट्स। रिवॉर्ड 1S क्लास गोल्डन कंपास। ड्रैगन कंट्री के इलाके में अचानक 3 एक्स्ट्रा लार्ज वाटर फील्ड्स प्रकट होंगे। सेकंड प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स, आयरन मैन 60 पॉइंट्स। रिवॉर्ड 1 सेकंड जनरेशन आयरन मैन आर्मर। यूनाइटेड स्टेट्स में 3 एक्स्ट्रा लार्ज वाटर ऑर्डर्स प्रकट होंगे। थर्ड प्लेस जर्मनी, फायर वुमन 50 पॉइंट्स। रिवॉर्ड 1 सेट ऑफ अर्थ लेवल फ्लेम गियर। जर्मनी में एक एक्स्ट्रा लार्ज वाटर ऑर्डर प्रकट होगा। रैंक 200 चिले। चिले की 10% आबादी की अचानक मौत हो जाएगी। अनाउंसमेंट ने बताया कि अगला मिशन 3 घंटे में घोषित किया जाएगा। इस लीडर बोर्ड के जारी होते ही दुनिया का हर देश और हर इंसान रोमांच और खुशी से भर गया। 0 पॉइंट्स पर कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जाहिर है कोई इनाम भी नहीं होगा। 0 से ज्यादा पॉइंट्स पर इनाम मिलेंगे, लेकिन जिन देशों के पॉइंट्स 0 से कम होंगे उनकी मंथली रैंकिंग जितनी नीचे होगी, सजा उतनी ही सख्त होगी। चिले में कुछ लोग सड़क पर चलते चलते अचानक जमीन पर गिर पड़े। मौके पर ही मौत। कोई भाग रहा था, कोई सो रहा था, कोई खेल रहा था, तो कोई काम कर रहा था। इस घटना ने पूरे चिले को दहशत और निराशा में डाल दिया। शुक्र था कि उस समय चिले का कोई भी नागरिक विमान नहीं उड़ा रहा था। इसी बीच ड्रैगन कंट्री के दर्शकों ने देखा कि उनके देश को 3 सुपरसाइज्ड ऑयल फील्ड्स का इनाम मिला है। हर कोई जोश से भर गया। एक देश के लिए तेल बहुत जरूरी है, खासकर संसाधनों की कमी के इस दौर में। तेल पहले से ही बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर लोग शेयर्ड बाइसिकल से काम चलाते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। तेल की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि कार चलाने का खर्चा खुद कार की कीमत से ज्यादा बैठता है।
आज का मिशन पहले से भी ज़्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पे हमें चाहिए पूरे 4K लाइक्स। अगर आपको ये स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पे अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज़्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है। मतलब आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स हैं, तो अभी जाकर तीनों हाइप पॉइंट्स फुल कर दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पर आएगा। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत लगती है, कहानी को इस लेवल तक लाने में पूरा टाइम और एनर्जी जाती है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में रहा तो ये सीरीज और भी ज़्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स डाउन गया तो हो सकता है आगे के एपिसोड सिर्फ मेंबर्स तक लिमिट हो जाए। तो अभी के अभी 4K लाइक्स कंप्लीट करो, 3x3 हाइप पॉइंट्स फिनिश करो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।